हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 19 जो कि एसएससी जीडी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी जीडी के एग्जाम की डेट आ चुकी है जो कि फरवरी में एग्जाम है। तो हम आज 17 जनवरी 2023 की जो दूसरी में पूछे गए हिंदी के प्रश्न एसएससी जीडी में तथा जो आगामी एसएससी जीडी की परीक्षा होने वाली है उसमें जो प्रश्न बन सकते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आज हमने लिए हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान घोड़े पर सवार होना। उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। ऑप्शन ए पानी के, ऑप्शन बी तेजी के, ऑप्शन सी हवा के, ऑप्शन डी बातों के। तो एक मुहावरा होता है हवा के घोड़े पर सवार होना। ऑप्शन नंबर इसमें भरा जाएगा सी, हवा के घोड़े पर सवार होना। ऑप्शन नंबर इसमें सी, हवा के रिक्त स्थान में भरा जाएगा हवा के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इस वाक्य में अशुद्ध भाग कौन सा है? वाक्य है, रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। ऑप्शन ए बेफिजूल की बातें, ऑप्शन बी उस समय मुझसे, ऑप्शन सी रमेश को, ऑप्शन डी नहीं करनी चाहिए थी। तो इसमें बेफिजूल की बातें, ऑप्शन नंबर ए। इस वाक्य में ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध भाग है। कौन सा भाग अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए बेफिजूल की बातें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3, चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त घोर के स्थान पर उसके उचित समानार्थी शब्द का चयन निम्न में से किस वाक्य में किया गया? घोर का पर्यायवाची अर्थात समानार्थी किस वाक्य में किया गया? ऑप्शन ए चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था, ऑप्शन बी चारों ओर रात्रि का घनिष्ठ अंधेरा छाया था, ऑप्शन सी चारों ओर रात्रि का घमासान अंधेरा छाया था, ऑप्शन डी चारों ओर रात्रि का भयंकर अंधेरा छाया था। तो इसमें घोर का जो समानार्थी शब्द है वह गहरा, अर्थात चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था या घोर अंधेरा छाया था। घोर का अर्थ हो गया गहरा। ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, घोर अर्थात गहरा अंधेरा छाया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है? पूछा गया प्रश्नवाचक सर्वनाम का शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए यह कौन सी भाषा है, ऑप्शन बी इस थैले में क्या है, ऑप्शन सी क्या यह पत्र अपने प्राचार्य को देना है, ऑप्शन डी द्विवेदी जी का मकान कौन सा है। इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा एक वाक्य शुद्ध नहीं है यह पूछा गया है। तो इसमें क्या यह पत्र अपने प्राचार्य को देना है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन नंबर सी में प्रश्नवाचक सर्वनाम का शुद्ध वाक्य नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शब्द पयोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है? पयोद का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा? ऑप्शन ए जलधर, ऑप्शन बी बारिश, ऑप्शन सी मलिन, ऑप्शन डी सहचर। कौन सा पयोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो वह है जलधर, ऑप्शन नंबर ए। तो पयोद का पर्यायवाची शब्द हो गया जलधर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 6, आंखों में डैश माला घिर जाना। उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। ऑप्शन ए मोती, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी मेघ, ऑप्शन डी फूल। तो आंखों में मेघ माला गिर जाना, मुहावरा एक होता है आंखों में मेघ माला गिर जाना। इसमें भरा जाएगा ऑप्शन सी, आंखों में मेघ माला गिर जाना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह नहीं है? कौन सा गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है पूछा गया है। तो पहले आपको देखना कौन कौन से हैं। तो जानवी, सुरसर ये गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। सुरसर, त्रिपतगा ये भी है। त्रिपतगा, सूरजा, इसमें त्रिपतगा तो है लेकिन सूरजा नहीं है। भागीरथी, सुरसरी ये भी गंगा के पर्यायवाची है। तो गंगा के पर्यायवाची इनमें से कौन कौन से हैं?
जाह्नवी, सुरसरी, त्रिपथगा, भागीरथी। तो इसमें सूरजा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसमें त्रिपथगा तो है लेकिन सूरजा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पूछा गया गंगा का पर्यायवाची समूह कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। नमन का, इसमें क्वेश्चन है नमन का आरोग्य अच्छा है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। तो आरोग्य के स्थान पर उसका समानार्थी प्रयोग किसमें नहीं किया गया है। ऑप्शन ए नमन अस्वस्थ है, ऑप्शन बी नमन तंदुरुस्त है, ऑप्शन सी नमन का स्वास्थ्य अच्छा है, ऑप्शन डी नमन की सेहत अच्छी है। किसमें आरोग्य का समानार्थी शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, ये पूछा गया। तो इसमें नमन अस्वस्थ है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें आरोग्य का समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य अच्छा है, तंदुरुस्त, स्वास्थ्य अच्छा, सेहत अच्छी, ये तीनों मिलते जुलते, तो आप ऐसे भी टिक लगा सकते हो कि ये अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9। 10 रुपया में क्या आता है, इस वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए आता, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी क्या। इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है इस वाक्य में। तो इसमें जब 10 लिखा है तो ये बहुवचन, तो 10 रुपए होना चाहिए, ना कि रुपया। तो इसमें होगा अशुद्ध शब्द बी रुपया। इसमें होना चाहिए 10 रुपए में क्या आता है, रुपया के स्थान पर रुपए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। संकेत, जैसे पिछला प्रश्न था प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, उसी तरह संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा इसमें नहीं है इन चारों ऑप्शन में। ऑप्शन ए नदी में पानी नहीं है, ऑप्शन बी ये मेरी पुस्तकें है, ऑप्शन सी यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है, ऑप्शन डी वह आदमी एक विदेशी जासूस है। इसमें संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है ये पूछा गया, इनमें से कौन सा वाक्य नहीं है। इसमें नदी में पानी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, यह संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्योंकि ये जैसे बी है ये मेरी पुस्तक है, ये संकेत कर रहा है यह लड़का, वह आदमी, ये मेरी पुस्तक है, ये संकेतवाचक सर्वनाम है, इंगित कर रहा है यह है वह वे ये सब इंगित कर रहे हैं, अर्थात ये संकेतवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। नदी में पानी नहीं है, ये संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो ये तो आपको संकेतवाचक के प्रश्न से ही पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों को काटकर आम खिलाओ, यहाँ पर रेखांकित शब्द है काटकर आम, ये रेखांकित शब्द, इसके स्थान पर कौन सा प्रयुक्त होगा शब्द जो उपयुक्त हो। ऑप्शन ए काट आम, ऑप्शन बी आम काट, ऑप्शन सी आम काट कर, ऑप्शन डी काट कर। तो इसमें होगा बच्चों को आम काट कर खिलाओ, ऑप्शन नंबर सी, पहले आम फिर काट कर, बच्चों को आम काट कर खिलाओ, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, काट कर आम के स्थान पर होगा आम काट कर खिलाओ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सीमा को 5 बहनें, इसमें होना चाहिए सीमा की 5 बहनें, तो यह अशुद्ध होगा, पहला तो अशुद्ध हो गया। दूसरा है सीमा बहनें हैं 5, तो ये भी ऑप्शन अशुद्ध हो गया। सीमा की 5 बहनें हैं, उसी तरह होना चाहिए। ऑप्शन सी सीमा की 5 बहनें, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला बहनें 5 है सीमा, तो कुल मिलाकर जो चारों है इसमें दिया गया कि सीमा की 5 बहनें हैं। किस प्रकार लिखा जाएगा, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो इसमें ऑप्शन सी सीमा की 5 बहनें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, वाक्य में रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड या शब्द का प्रयोग करें। इसमें रेखांकित शब्द के दिन,
ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी के, ऑप्शन डी को। मैं रविवार के दिन के स्थान पर होगा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। के दिन नहीं होगा, यहाँ पर होगा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। तो के दिन के स्थान पर होगा को। ऑप्शन नंबर इसका सही है डी, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14। जो इतिहास से संबंध रखता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं? जो इतिहास से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खगोलिक, ऑप्शन बी इतिहासकार, ऑप्शन सी भौगोलिक, ऑप्शन डी ऐतिहासिक। जो इतिहास से संबंध रखता है उसे ऐतिहासिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, जो इतिहास से संबंध रखता है उसे ऐतिहासिक कहते हैं। इसमें ऑप्शन सही है डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए काम इसमय होना देर स्वाभाविक था, ऑप्शन बी इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, ऑप्शन सी इस काम को देर होना स्वाभाविक थी, ऑप्शन डी इस काम में देर होनी स्वाभाविक था। तो ये जो वाक्य है वह इस प्रकार है, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी। ऑप्शन नंबर इसका सही है बी। कौन सा शुद्ध वाक्य? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आप डेली प्रैक्टिस सेट करो और पूरा सिलेबस 2 या 3 बार पढ़कर डेली एक प्रैक्टिस सेट हल करो, क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक आ चुके हैं, एग्जाम डेट भी आ चुकी है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।